हाँ तो मेरे भगवत प्रेमियों, सभी बड़े बूढ़े हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों और नौजवान हम उम्र दोस्तों, भारत के काराधार बच्चे, सती सीता अनसुईया के समान धरती पर बनने वाली मां शक्ति मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूं। मुझसे जो भी भूल हो जाए उसे बेटा समझ के माफ कर देना। और हमारी इधर में ये कैसेट सत्यम कैसेट जोरा रोड मुरैना और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे बंटी भैया उर्फ हरेंद्र। किस तरह भैया ये हमने कथा पेश करी है तो आप ध्यान दे के सुनना। और हमारी कथा है परम भक्त प्रहलाद का इतिहास। ये प्रहलाद कैसे भक्त हुए थे, इस कथा की रचना करने वाले हमारे परम मित्र अमन उर्फ राम बकस नयपुरा वाले जो मुन्ना लाल के पुत्र हैं, उनने क्या रचना की है भैया। अगर कोई भूल हो जाए तो हमसे नहीं बल्कि उनसे ही मिलना। और सुनिए भैया कहां से स्टार्ट करते हैं हम। कश्यप ऋषि के दो पत्नियां थी, अदिति और दिति। दिति के गर्भ से दो बालकों ने जन्म लिया है। उन दोनों बालकों के क्या नाम हैं सुने भैया। हिरना कुश बलवान सुनो दे ध्यान सभी सरदारी। पतिव्रता घर में आती रे कायादू सुंदर नारी। पतिव्रता घर में आती रे कयादू सुंदर नारी। ऐसा ही नहीं मेरे भैया, बहुत सुंदर रानी थी कयाधू। और करे पियासों प्यार सुनो हर बार खुशी ठकुरानी खुशी महारानी। जब एक तो हतो के देवर रे के बड़ो सुनो लासानी। छोटा भाई था हिरण्यकश्यप का हिरणाक्ष और लाला धनपाल। अरे एक बेनाए भोली जाके भारी। और बेनाए भोली जगवारी 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 भारी। और हिरणाक्ष भैया बलधारी। बहन बहुत सुंदर थी लाला धनपाल, कितनी सुंदरता बताएं हम तुम्हें। और दिनों दिन पिटिया बढ़ने लगी भैया सुन ले ध्यान लगा। और ऐसे बिटिया बढ़ने लागी बढ़त दो जगो मनो चंद्रमा। चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। और पतरी कमर लचपची है, ये पतरी कमर लचपची भैया बिटिया की हती ठुमकीली चाल। चंदा जे सोमा थो दम के गोरे हाथे भमीरी गाल।
हिरणाक्ष और हिरणा कश्यप ये दो भाई थे। तीसरी बहन थी, तीसरी इनकी बहन थी होलिका। होलिका जो इनकी बहन थी, एक समय भैया हिरणाक्ष ने जब पृथ्वी को चटाई की तरह घड़ी करके समुद्र में कूद गया, विष्णु भगवान ने 12 रूप धर करके इसे मार दिया। और जब भाई के मरने की खबर जब भाई ने सुनी तो भाई का लोग उबल पड़ा, भाई का लोग उबल पड़ा। सोचने लगा मैं भाई का बदला विष्णु से अवश्य लूंगा, मगर बाकी बीच में एक घटना और घट गई बंटी भैया। जो होलिका उनकी बहन हती ना, सो एक दिन सखिया ने को संग ले गई। और कैसे? आर सखिया लई जाने संग में मेरे दादा, और बगिया को भाई ताई यार जी। बगिया के लिए चली, धीरे धीरे देखो चली भाई मेरे दादा, कोई चलती मारो राचाली जी। संग में सखिया को लेके चली, और सखियां कैसी हदी धनबाल, आहा एक एक सुंदर रहे। और कैसे जाए रहे, अरे तनक ना देर मारग लगी मेरे दादा, पहुंची पिता बाग में जाए जी। आज जैसे ही बाग में पहुंची होलिका सखियों को साथ लेकर के, सखियों को साथ लेकर के बाग में जैसे ही पहुंची, एक सखियां बोली भैया बहन, हमारे सैया ने मना भी किया मगर हमारे ससुर ने बैठा दिया जब हमारा भैया लेवाने गया। सभी सखियां अपनी अपनी ससुराल की बातें करने लगी, तो न होलिका कहने लगी दारी जब बगिया में खेलवे के लिए आई हूं कि ससुराल की कहानी कहवे के लिए आई हूं। तीसरी सखिया कहने लगी बहन जब ब्याह नहीं भाऊ जी, सारी जिंदगी गोरिंदा गाय बगती बने पिया के। चौथी बोली बहन कही तो सही रही है। होलिका कहने लगी न जीव को छुपकाई बनाए रखो, मगर तब तक भाव का बाई बगिया में, इधर तो होलिका बगिया घूम रही थी, तब तक विक्र चित्त नाम का जो राजा था सियोग नगरी